हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यू टू स्टैक अडेप्टर पुश एफिशिएंट। इसका क्या मतलब है कि हमें क्यू की हेल्प से स्टैक बनाना है और वो पुश एफिशिएंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जब मैं पुश कराऊंगा उसे तो वो O1 कॉम्प्लेक्सिटी में पुश होना चाहिए। फाइन। चलो क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोड ऑफ योर क्यू टू स्टैक अडेप्टर क्लास। ये हमें इस क्लास दे रखी है और हमें मेन क्यू और हेल्पर क्यू भी दे रखी है। तो इन दोनों की हेल्प से हमें स्टैक बनाना है। फाइन। और यहाँ पे हियर इज द फंक्शन, और जो हमें फंक्शन है ये कंप्लीट करने हैं। पुश फंक्शन है, उसको लीफो ऑर्डर में हमें जो है वो पुश करवाना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके। और जो पॉप है ये भी लीफो मैनर में ही हमें पॉप कराना है। और अगर कोई भी एलिमेंट, मतलब कि मान लीजिए हमारा जो स्टैक है अगर वो खाली है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, स्टैक अंडरफ्लो, और रिटर्न कर देना है -1। और टॉप में भी सेम ही चीज़ है, लीफो मैनर में हमें रिटर्न करना है डेटा। और अगर कोई डेटा प्रेजेंट ही नहीं है अपने स्टैक में तो हमें स्टैक से हमको प्रिंट कराना है क्या, स्टैक अंडरफ्लो, और हमें रिटर्न कराना है क्या, -1। और साइज का तो आपको पता ही है, जो भी साइज रहेगा हमें वो साइज रिटर्न कर देना है। और इनपुट और आउटपुट है वो मैनेज हो रखी है। तो आइए एक बार हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपना, कि क्वेश्चन में एक्चुअली में हो क्या रहा है। फाइन। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि हमें दो क्यूज दे रखी हैं, मेन क्यू एंड हेल्पर क्यू। हमें इन दोनों की हेल्प से अपना एक स्टैक बनाना है। ओके। मान लीजिए कि हमारा स्टैक बन चुका है, तो हम एक अभी के लिए एक इमेजिनरी स्टैक बना लेते हैं। इसको आप मान लीजिए कि ये एक इमेजिनरी स्टैक है जो बन चुका है इन दोनों की हेल्प से। ओके। तो अभी मैं ऐड कराने की कोशिश करता हूँ। तो हम सारा काम जो है वो अपना मेन क्यू में ही करेंगे। ठीक है, हेल्पर क्यू की थोड़ी सी हेल्प लेंगे, वो आप देख लेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है। तो ऐड कराता हूँ मैं। इसका क्या मतलब, मेरे को पुश कराना है। ओके। तो मैं पुश कराऊंगा, मान लीजिए मैंने पुश करा दिया 10। तो मेरे को वो मेन क्यू में पुश करना है। ओके। इमेजिनरी स्टैक है तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर भी पुश हो चुका है, मान लीजिए स्टैक बन चुका है। ओके। तो मैं यहाँ पे मेरे को मेन क्यू में पुश कराना है। ओके। और अब मान लीजिए मैंने 20 पुश कराया तो वो मेन क्यू में 20 पुश हो गया, और साथ साथ में स्टैक में भी पुश हो रहा है क्योंकि ये स्टैक ही तो है। और अब मान लीजिए मैंने 30 पुश किया, फिर पुश किया मैंने 40। ओके। तो यहाँ पे 30 पुश हो गया, 30, और 40 भी पुश हुआ है तो 40। ओके। तो अब करते हैं हम बात पॉप की, कि पॉप कैसे होगा। हमारा तो ये स्टैक है ना, ये तो हमारा इमेजिनरी स्टैक है। ओके। बट मैं तो मेन क्यू और हेल्पर क्यू में काम कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मेरे को पॉप कराना है कुछ, तो मैं जब मेन क्यू से कुछ पॉप कराऊंगा तो सबसे पहले मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को तो 10 मिलेगा ना। ओके। बट मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो 40 चाहिए ना, क्योंकि मेरे को लीफो लीफो ऑर्डर में पॉप कराना है। ओके। कैसे, अब जैसे मान लीजिए पहले 10 गया, 20 गया, 30 गया, 40 गया, ये तो क्यू है ना। बट मेरे को तो इस टाइम पे क्या चाहिए, जब मेरे को पॉप कराना है तो स्टैक में क्या होता है, जो सबसे ऊपर एलिमेंट रहता है, जो जो सबसे लास्ट में जिसने एंट्री मारी होती है, हमको तो वही एलिमेंट चाहिए ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम 40 को लेने के लिए हम क्या करेंगे, मैं पॉप करूंगा तो मेरे को 10 मिलेगा, बट मेरे को 10 चाहिए नहीं। ओके। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे लास्ट में इस टाइम पे क्या प्रेजेंट है, 40 प्रेजेंट है, और मेरे को 40 कैसे मिल सकता है। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं इस मेन क्यू में से तब तक एलिमेंट्स पॉप कराऊंगा जब तक इसका साइज 1 नहीं रह जाता। ओके। आप एक बार समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैंने अपने 10 को यहां से पॉप कराया और हेल्पर क्यू में पुश करा दिया। ओके। वैसे ही मैंने यहां से 20 को पॉप कराया और हेल्पर क्यू में पुश कर दिया, 30 को पॉप कराया, हेल्पर क्यू में पुश कर दिया। और मेरे को ऐसा कब तक करना है, जब तक मेन क्यू का साइज 1 से बड़ा है। अभी देखिए, अब हमारी जो मेन क्यू का साइज है वो क्या रह गया है, मैंने पॉप करा के पुश करा दिया है सब कुछ। ओके। अब मेरी मेन क्यू का जो साइज है वो 40 मतलब कि 1 रह चुका है। ओके। तो मेरे को अब देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे को 40 मिलने लगा है। मतलब मेरे 40 जो है, अगर मैं इसको पॉप कराऊंगा तो मेरे को 40 मिल जाएगा। मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को 40 ही तो चाहिए था। और ठीक है, तो मैं अभी इसका फ्रंट का जो है वो एक्सेस ले लूंगा फ्रंट फंक्शन से, क्यू से, तो मेरे को 40 मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने इसे रिमूव किसी वेरिएबल में स्टोर करा लिया और मैंने इसे पॉप करा दिया। ठीक है। अब मैंने इसे पॉप करा दिया है तो ये यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब मेरे को तो स्टोर हो गया, मेरा वेरिएबल 40 मेरे को मिल चुका है, मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ। बट अभी भी काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमको तो मेन क्यू में सारा काम करना है ना। अगर अब आप बात करते हैं, अब अगर आप साइज फंक्शन कॉल करेंगे तो हम तो मेन क्यू में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो जो साइज़ है वो मेन क्यू का रहेगा। तो हम जब रिटर्न करें तो इसमें तो कुछ रहा ही नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है कि वापस से जब हमें एलिमेंट मिल जाएगा तो हमको हेल्पर क्यू से
हेल्पर क्यू से यहाँ से पॉप कराना है और मेन क्यू में पुश करना है। कब तक करना है? जब तक हेल्पर क्यू खाली नहीं हो जाती। इसका क्या मतलब है? जब तक हेल्पर क्यू का जो साइज है वो 0 से बड़ा है। ओके, तो 10 को यहाँ से पॉप कराया और मेन क्यू में पुश करा दिया, वैसे ही 20 हुआ और वैसे ही 30 हुआ। देखिए अब अगर मैं साइज को कॉल करूँगा तो मेरा जो साइज है वो 3 रहेगा और मेरा जो रिमूव वेरिएबल है जो मेरे को निकालना था वो भी मेरे को यहाँ पे आरईएम में स्टोर हो चुका है और मैं यहाँ से अपना जो है वो रिटर्न कर जाऊँगा, अपना जो वेरिएबल है उसे मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये बात भी हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉप की। ठीक है, मेरे को मेरे स्टैक का टॉप कैसे मिलेगा? ये मेन क्यू है, ये हेल्पर क्यू है और ये हमारा इमेजिनरी स्टैक है। क्या क्या था इसमें? 10 20 30 40, 10 20 30 40। ठीक है, तो अब मेरे को सेम ही प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने उसका पॉप का प्रोसीजर किया था, जो हमें पॉप मिला था सेम ही प्रोसीजर रहेगा। हमको जब तक एक एलिमेंट नहीं रह जाता मेरी मेन क्यू में तब तक मुझे क्या करना है? यहाँ से पॉप करना है, यहाँ पुश करना है, पॉप करना है, पुश करना है, पॉप करना है, पुश करना है। तो अब क्या बचा है इसमें? अब आप देख सकते हैं कि इसमें बचा है सिर्फ 40। अब मैं इसे 40 को स्टोर करा लूंगा फ्रंट फंक्शन कॉल करके किसी आरईएम वेरिएबल में। ओके, मेन क्यू डॉट फ्रंट, मैंने इसे स्टोर करा लिया। अब मेरे को क्या करना है कि इसको पॉप भी तो कराना है, तो मैं यहाँ से मेन क्यू से इसे पॉप करा दूंगा। और जब मैंने पॉप करा दिया, हम पहले क्या कर रहे थे, हम सीधा रिटर्न हो जा रहे थे क्योंकि ये पॉप कर रहा था, बट अब हम इसको पॉप नहीं कर रहे, हमको इसका टॉप चाहिए, टॉप 40 चाहिए। तो अब जो रिमूव हुआ है उसको भी मैं हेल्पर क्यू में पुश कर दूंगा, आरईएम जो भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पुश कर दिया 40। ओके, अब इसके बाद सेम प्रोसीजर रह गया। मेरी जो है मेन क्यू है वो खाली हो चुकी है, तो अब मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है? सेम प्रोसीजर, जब तक हेल्पर क्यू का जो साइज है वो 0 से बड़ा है तब तक मेरे को यहाँ से पॉप करना है, यहाँ पुश करना है, पॉप करना है, पुश करना है, पॉप करना है, पुश करना है, पॉप करना है, पुश करना है। फाइन, अभी का साइज 0 हो चुका है तो ये प्रोसीजर भी खत्म रह गया और मेरी मेन क्यू में दोबारा से 10 20 30 40 हो गया और मेरे को 40 भी मिल चुका है जो मैंने आरईएम में स्टोर करा लिया। ठीक है, तो आइए चलो अभी हम इसको कोड करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन की। फाइन गाइस, आइए। तो जब मेरे को अपना साइज चाहिए तो मैं मेन क्यू में सारा काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? यहाँ से सीधा ही रिटर्न करूंगा मेन क्यू डॉट साइज। फाइन, अभी पुश की बात कर लेते हैं। पुश तो हमें O1 कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए, तो हम सीधा ही इसको ज़्यादा सोचेंगे नहीं और पुश करा देंगे जो भी हमारे पास डेटा आ रखा है। फाइन, ये काम भी हो गया। अभी पॉप की बात कर लेते हैं पहले। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था अगर मेरी जो मेन क्यू का साइज है, मतलब जो मेरे स्टैक का साइज है वो अगर 0 है तो मैं क्या रिमूव कराऊंगा? मैं कुछ पॉप करा ही नहीं सकता, तो मैं सीधा ही प्रिंट करा दूंगा कि जो मेरा स्टैक है वो अंडरफ्लो है। मतलब मेरे स्टैक में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ रिमूव कर ही नहीं सकता। फाइन गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये कर दिया और मेरे को रिटर्न करने के लिए कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रिटर्न कर दो -1 जब आपकी स्टैक का जो साइज है वो 0 है। फाइन, तो मेरे को क्या करना था इसमें? अब मान लीजिए मेरे इसमें मेरे जो मेन क्यू में, मतलब मेरे स्टैक में कुछ प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना है? जब तक मेन क्यू का साइज 1 से बड़ा है तो मेरे को सबसे पहले तो मैं किसी एक वेरिएबल में उसका नाम रख लेते हैं r, उसमें मैं स्टोर करा लूंगा मेन क्यू का फ्रंट, मेन क्यू का फ्रंट, और मैं करा दूंगा पॉप, उसके फ्रंट को करा दूंगा पॉप। फाइन, तो ये काम भी हो गया। तो काम क्या था? वहां से पॉप करना है, मेन क्यू से पॉप करना है और हेल्पर क्यू में पुश करना है। कब तक? जब तक अपने मेन क्यू का साइज 1 नहीं हो जाता या 1 से जब तक बड़ा है। ठीक है, तो हमारा ये काम भी हो गया। तो हम अभी पॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरी मेन क्यू में एक एलिमेंट रह चुका है। ओके, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे को एलिमेंट चाहिए था, जो मुझे पॉप कराना है, वही एलिमेंट रह चुका है अभी तक, तो मैं यहाँ से उसको भी एक्सेस कर लूंगा। कैसे? मेन क्यू डॉट फ्रंट, मैंने उसे एक्सेस कर लिया है और मैं यहाँ से उसे पॉप करा दूंगा। ठीक है, तो वो पॉप भी हो चुका है और वो मुझे मिल भी चुका है। अब एक काम रहता है, वो क्या है? जब तक मेरी हेल्पर क्यू का साइज, अब मेरी हेल्पर क्यू में तो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना, तो मेरे को उसे मेन क्यू में वापस भी तो डालना है। तो जब तक मेरी हेल्पर क्यू का साइज 0 से बड़ा है तो मेरे को क्या करना है? जब तक मेरी हेल्पर क्यू का साइज 0 से बड़ा है तो मुझे क्या करना है कि एक दोबारा से मैं उसे क्या करना है? हेल्पर क्यू से पॉप करना है और मेन क्यू में पुश करना है।
तो मैं यहाँ पे सेम चीज़ वही करने वाला हूँ। एक मैंने वेरिएबल में स्टोर करा लिया उसका फ्रंट, हेल्पर क्यू डॉट फ्रंट, और मैं उसको यहाँ से करा दूंगा पॉप। हेल्पर जो भी सबसे आगे एलिमेंट प्रेजेंट था उसको करा दिया है पॉप, और उसे करा दिया है वहाँ से एक्सेस कर लिया, और मैं उसे मेन क्यू में पुश कर दूंगा। क्या करना है, R1। ओके, इतना सा ही काम है अपने पॉप का, और मेरे को यहाँ से क्या कर देना है, रिटर्न जो मैंने रिमूव किया था, ये वाला रिमूव। ओके, तो एक बार फंक्शन देख लेते हैं। मेन क्यू का साइज 0 है तो स्टैक अंडरफ्लो रहेगा, रिटर्न -1 करेंगे। 1 से जब तक बड़ा है तब तक हम मेन क्यू से पॉप कराएंगे और हेल्पर क्यू में पुश करेंगे। वैसे जब 1 रह जाएगा तो हमें वो अपना जो भी एलिमेंट है वो एक्सेस कर लेना है और उसे मेन क्यू से पॉप कर देना है। और जब तक हेल्पर क्यू का साइज 0 से बड़ा है हम अपना एलिमेंट को पॉप कराएंगे और मेन क्यू में पुश करा देंगे। यहाँ पे आएगा मेन क्यू। फाइन, तो अपना इतना सही काम था। तो अब टॉप की बात कर लेते हैं। टॉप का जो फंक्शन रहेगा वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा पॉप से। क्यों? क्योंकि हम पॉप टॉप एक ही तो चीज़ है, बस हम क्या करते हैं उसमें हम रिमूव नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उस एलिमेंट को जो हमने रिमूव किया था उसे हम हेल्पर क्यू में भी पुश कर देंगे। बस इतना सा हमारा काम है, और पुश में तो ये हो रखा है। चलो आइए इसको रन करके देखते हैं हमारा आंसर आता है सही कि नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है मेरा आंसर। ओके, तो अभी सबमिट करने की कोशिश करते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं अगर तो हमारा आंसर एकदम सही, देखिए एकदम सही है, हमारा आंसर एकदम सही आया है। तो हम एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम कि एक्चुअली में हुआ क्या। ये मेरी थी एक मेन क्यू और ये है मेरी एक हेल्पर क्यू। तो क्या किया, और ये आप एक इमेजिनरी स्टैक मान लीजिए 10 20 30 40 ऐड तो हो गया हमारा ओवन कॉम्प्लेक्सिटी में। ये तो ऐड एफिशिएंट है, मतलब पुश एफिशिएंट है ये। बट जब मैं पॉप कराऊंगा, पुश एफिशिएंट है ठीक है, इतना काम हो गया, बट जब मैं पॉप कराऊंगा तो मेरे को तो 10 मिलेगा ना। यहाँ पे स्टैक में तो ऐसे ऐड होता है 10 20 30 40, ठीक है। बट जब मैं पॉप कराऊंगा तो मेरे को तो 10 मिलेगा ना। बट मेरे को क्या चाहिए, 40। तो 40 कहाँ है, लास्ट में है। तो मैं क्या करूंगा, जब तक इसका मेरी मेन क्यू का जो साइज है वो जब तक 1 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 1, तब तक मैं क्या करूंगा, यहाँ से पॉप कराऊंगा, हेल्पर क्यू में पुश करूंगा, पॉप कराऊंगा, पुश करूंगा, पॉप कराऊंगा, पुश करूंगा। अब 40 जो है सबसे आगे है, एक ही तो एलिमेंट रह गया है, तो मैं इस 40 को कहीं स्टोर करा लूंगा और मेन क्यू से पॉप करा दूंगा। ओके, यहाँ पे मेरा ये काम हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरी हेल्पर क्यू से, मेरी मेन क्यू से मेरे को अपना एलिमेंट मिल गया है। 40 मैंने एक्सेस कर लिया है और मैंने उसे पॉप भी कर दिया है, ठीक है। अब हेल्पर क्यू में जितने भी एलिमेंट बचे हैं तो सेम काम करना है। जब तक हेल्पर क्यू का जो साइज है वो 0 से बड़ा है, सेम ही काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, हेल्पर क्यू से पॉप करूंगा, मेन क्यू में पुश करूंगा, पॉप करूंगा, पुश करूंगा, पॉप करूंगा, पुश करूंगा। अब मेरी मेन क्यू का साइज जो है वो 3 है। आप देख सकते हैं स्टैक में भी यही है क्या प्रेजेंट है। तो सेम प्रोसीजर करेंगे, पुश करती बारी में नॉर्मल से पुश करेंगे और पॉप करती बारी हेल्पर क्यू की हेल्प लेंगे। ओके, तो गाइज इतना सही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ आया, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से एक बार वीडियो देखने की कोशिश करें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।